उनको निमंत्रण देने के बाद में उनको रास्ते में रोक लिया गया। बिना किसी कारण से उस कार्यक्रम में जाने से मुझे रोका गया। आंदोलन शांतिपूर्वक हो रहा है और धारा सही हो रही है। क्या तरीका है? क्या तरीका है? हटिए यहाँ से। आप प्लीज हटिए। लिख करके दिया कि भाई हमारे क्षेत्र में संकट है, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है। सर तो आप भी तो विधायक थे। अजनार नदी की दुर्दशा इतनी है कि अजनार मैया का कुछ उद्धार होना चाहिए। सर अजनार नदी के लिए आपने क्यों कुछ नहीं किया? तो जैसे कि अभी हमारे ब्यावरा में प्रोग्राम हुआ था मुख्यमंत्री का, तो उसमें कई कांग्रेस नेताओं को जगह नहीं दी थी, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ब्यावरा आए थे 18 तारीख को, और उसमें हम लोगों ने भी, कांग्रेस वालों ने सोचा कि क्षेत्र की ज्वलन समस्याओं को लेकर के, लोगों की भावनाओं को लेकर के हम लोग उनके पास, क्योंकि सबको इनवाइट किया था, तो हम लोगों का भी, एक मुख्यमंत्री सबके होते हैं, किसी पार्टी के विषय से तो होते नहीं है। मुख्यमंत्री तो प्रदेश का मुख्यमंत्री सबके लिए है, तो उसको लेकर के हम जनता की कुछ समस्याओं को लेकर के उनके पास कार्यक्रम में जा रहे थे हम लोग। लेकिन हम लोगों को अचानक ही पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया कि आप कांग्रेस के लोग नहीं जाओगे। मैंने कारण पूछा, बताइए कि मुझे प्रशासन ने इनविटेशन दिया, कॉल किया, मेरा अपना प्रोटोकॉल है, मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते मुझे राज्य मंत्री का दर्जा है, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मुझे कारण बता दीजिए, मैं अपने घर चला जाऊंगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है इस तरह से किसी कार्यक्रम में जाने का। उन्होंने बोला कि कोई कारण नहीं है, ऊपर से अभी आदेश आया है। तो मैंने कहा आदेश की कॉपी दे दीजिए मुझे, कौन सा आदेश आया, या कोई दो शब्द मुझे लिख करके दे दीजिए कि इस वजह से आपको आयोजन स्थल पे जाने से रोका जा रहा है। तो मुझे उस आयोजन में जाने से, सीएम के कार्यक्रम में शासकीय प्रोग्राम था, कोई वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था या किसी राजनीतिक दल का, वो सरकारी कार्यक्रम था। चूँकि मैं जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ राजगढ़ जिले का, और जिला पंचायत की अध्यक्ष का पद भी एक शासकीय है, मैं भी शासन का एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ, तो इस नाते मुझे उनने बुलाया। पर बिना किसी कारण से उस कार्यक्रम में जाने से मुझे रोका गया, और जब मैंने उसका रीज़न पूछा, कारण पूछा, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था, किसी के पास कोई लिखित में दे नहीं पाए, कोई आर्डर बता नहीं पाए, और मुझे ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन से, आपने वीडियो देखा होगा कि बलपूर्वक उन्होंने मुझे उठा करके और वो मुझे पुलिस की कस्टडी में रखा गया। सर कोई कारण बताया प्रशासन ने कि? कोई कारण नहीं बताया, बस आपके लिए मना है कि आप लोग नहीं जाओगे। वो डर रहे थे कि हम लोग कोई अच्छी बातें उठाएंगे या उनकी बातों को रखेंगे तो मुख्यमंत्री शायद नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस को श्रेय नहीं देना, कांग्रेस को ऐसे लोगों की बात नहीं उठाया, इसलिए वो हम लोगों को आने नहीं दिया। भाजपा के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जिस तरह से यहाँ पर शोषण करने में लगे हुए हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं, जिस तरह से अपने घर भरने में लगे हुए हैं, और उनको इस बात का डर था कि कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष मंच से ये सारी बातें कहीं जनता को ना बता दे, मुख्यमंत्री के सामने हमारी पोल ना खोल दे, तो इन लोगों ने, भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने प्रेशर बना के अधिकारियों पर मुझे रुकवाया गया। चंद्र सिंह को जो मंच पे स्थान नहीं मिला, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, बात सीधी बात यही है कि वो कांग्रेसियों को तो मंच पे आना देना ही चाह रहे थे, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रोटोकॉल के तहत, शासकीय नियमों के तहत उनको मंच पे हर सरकार के प्रोग्राम में रहना चाहिए। और जैसा कि उनको इनवाइट भी किया गया था, उनको निमंत्रण दिया गया था, और उनके जगह जगह जो पोस्टर जो उद्घाटन के शिलान्यास उसके प्रोग्राम, उन सब में उनका नाम था सांसद के बाद में। लेकिन उनको निमंत्रण देने के बाद में उनको रास्ते में रोक लिया गया पुलिस ने, आप मंच में नहीं जाओगे। ये सरासर हम लोगों का अधिकारों का हनन है, और ये जाति हम लोगों के साथ, कांग्रेस वालों के साथ, और ये दुस्साहस इन लोगों ने किया है कि कांग्रेस के लोग किसी के होते मंच में नहीं जा। ये कोई बात जनता की ना रख पाता कि इनको श्रेय नहीं मिले, ये हमारी कांग्रेस के लोगों की बात सुनना चाहते हैं, और जिला पंचायत को नहीं बुला करके इन्होंने सरासर कानून का उल्लंघन किया। तो सर भाजपा का कहना था कि आप जनहितैषी मुद्दों का विरोध करते हैं और मंच की गरिमा का उल्लंघन करते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? भाजपा के जो लोग हैं या भाजपा के जो जनप्रतिनिधि है, वो राजगढ़ जिले में, मैं आपके इस प्रश्न के माध्यम से उनको चुनौती देता हूँ, एक ऐसा जनहितैषी मुद्दा बता दे, जनहितैषी योजना
जिसका चंदर सिंह सोंधिया ने विरोध किया, पूरे राजगढ़ जिले के, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो। कोई भी ऐसा वो मुद्दा बता दे कि जिसका, या कोई सा ऐसा विषय, जनहितैषी कोई योजना जिसका मैंने विरोध किया। मैं हमेशा से जनता के हित की बात करता हूँ, जनता के लिए लड़ता हूँ, और जहाँ जहाँ भाजपा के लोग चोटाई करते हैं, मैं जनहितैषी योजनाओं का विरोध नहीं करता हूँ। मैं उन योजनाओं में ये भ्रष्टाचार करते हैं उस चीज़ का विरोध करता हूँ। इन योजनाओं में जहाँ जहाँ वो पैसे खाते हैं, बेईमानी करते हैं, उसका मैं विरोध करता हूँ। जनहितैषी योजनाएं कांग्रेस की सरकार ने चलाई, जन जन तक पहुँचाते हैं। आज भी मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ, 3 साल से मैं बराबर मॉनिटरिंग करता हूँ, जिला पंचायत की बैठक करता हूँ सारे अधिकारियों के साथ, और हमारा प्रयास रहता है कि जो शासन की, चाहे केंद्र शासन की योजना हो चाहे राज्य शासन की योजना है, वो जन जन तक पहुँचे और आखिरी ज़रूरतमंद तक, आखिरी छोर तक पहुँचे। ये हमारा प्रयास होता है। कोई भाजपा का नेता राजगढ़ जिले में इस बात को सिद्ध कर दे या बता दे किसी भी सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि चंदर सिंह ने किसी जनहितैषी योजनाओं का विरोध किया, ये सरासर उनका कहना गलत है। जो भी जनहितैषी मुद्दे होंगे उनके लिए हम सरकार को धन्यवाद भी देंगे, सरकार का आभार व्यक्त करेंगे, आप करिए, लेकिन आप जनहितैषी कर ही नहीं रहे हो लोग। वो तो सिर्फ ये सरकार भ्रष्टाचार में लग गई है। इस समय देख लीजिए आप, जब से मोहन सरकार बनी है तब से इस प्रदेश में विकास पूरी तरह लगभग ठप हो चुका है। अब तो सारे लोग ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। 50% की कमीशन की सरकार बन गई है। हर जगह ट्रांसफ़र में भ्रष्टाचार, पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, बड़े बड़े पदों पे कलेक्टर, IPS, वो सब लोगों के पदों को बेचे जा रहे प्रदेश में, बोली लगाई जा रही है, वो पैसा लेकर के पोस्टिंग की जा रही है। मतलब कुल मिला के चाहे नगर पालिका हो, हर जगह जहाँ भी देखो कोई भी काम जनता का बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। विधायकों को भी खुली छूट दे रखी है, विधायकों भी कमीशन खोरी कर रहे हैं सारे पैसों में। ये हालत है सरकार की। सर, तो आप भी तो विधायक थे, तो आपने क्यों कुछ नहीं? मैंने विधायक था, लेकिन काम तो सरकार करती है ना। मैंने इन बातों को खूब उठाया, मुख्यमंत्री के सामने भी रखा, विधानसभा क्वेश्चन भी रखा, हर स्तर पे मैंने लिख करके दिया कि भाई हमारे क्षेत्र में संकट है, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है, लेकिन सरकार का ध्यान ही नहीं दिया। उन लोगों को करना नहीं चाहते, वो तो सिर्फ इन बातों में करते हैं। बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें भ्रष्टाचार होता है, उसमें पैसा देंगे, लेकिन स्टाफ और संसाधन जो है नहीं देते हैं। इसकी वजह से आज ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य के मामले में बहुत बुरी हालत है। यहाँ पर आम जनता में, पूरे ब्यावरा नगर की जनता में एक बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम होने वाला है वो अजनार नदी, अजनार जो मैया है, नदी है, उसके किनारे पर हो रहा है, जो भी नया नया दशहरा मैदान बनाया। तो अजनार नदी की दुर्दशा इतनी है कि वो पूरा ब्यावरा की सोशल मीडिया पर जन चर्चा में ये बात चल रही थी कि अजनार मैया का कुछ उद्धार होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, उसके घाट निर्माण होना चाहिए, पुनरुद्धार होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए। इस तरह की जनता में एक अभिलाषा थी, विषय था। तो इस तरह से भाजपा के लोग घबराए कि कहीं ये हमारा भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ ना फोड़ दे। सर, अजनार नदी के लिए आपने क्यों कुछ नहीं किया? ठीक है, अजनार नदी में मुझे याद है कि जब दिग्विजय सिंह साहब मुख्यमंत्री थे उस समय इतनी गंदगी नहीं थी यहाँ पे, 20-25 साल हो गए इस बात को। और फिर भी दिग्विजय सिंह जी यहाँ रात रुके थे लोगों की डिमांड पे। अंधेरा मंदिर से लेकर के तो मोया स्टेट हाउस के रास्ते तक पूरा पैदल नदी में चले थे। और उन्होंने उस समय आवश्यकता लगा उनको स्टाफ डैम स्वीकृत किया, बड़े पुल के पास यहाँ पानी रुकेगा और रुकता भी है। लेकिन इतना प्रदूषित है, उसके बाद में उन्होंने की इच्छा थी तो उन्होंने उसको गहरीकरण करा के इसको साफ कराया था। अब लेकिन समय के हिसाब से 20 सालों में स्थिति बिगड़ गई। सारे शहर के गंदे नाले इस नदी में मिला दिए गए और इसकी वजह से पूरा गंदा पानी इसमें आता है। जैसे ही बारिश होगी, बारिश के समय तो बारिश साफ हो जाती नदी, लेकिन जैसी बारिश निकली 15 दिन 20 दिन भी नहीं हुआ, वो पूरा गंदगी से भरमार इस नदी में हो जाता है। पता नहीं क्या ऐसी स्थिति, पूरे शहर की गंदगी इसमें आती है। हम लोगों ने जब सरकार अभी आई कमलनाथ जी की 13-14-15 महीने, उस समय में विधायक तो नहीं था सरकार के टाइम पे, पर उस समय गोवर्धन दांगी जी विधायक थे, कांग्रेस से थे। उस समय जयवर्धन सिंह जी हमारे नगरीय प्रशासन के मंत्री थे। ये हमारा सौभाग्य था क्योंकि उनका जिला है राघवगढ़ और गुना मिला हुआ है। तो उन्होंने इस ब्यावरा की नदी के लिए पूरा मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट था जो उन्होंने इस नदी को पूरा एक स्वच्छ साफ रखने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया, जो करीब 58 करोड़ के लगभग का उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था, जो मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट था। और उसमें पूरी व्यवस्था थी कि अंजला मंदिर से लेकर के 2-3 किलोमीटर लंबे तक दोनों तरफ नदी को सीसी
दीवार खड़ी करके साफ सुथरा रखा जाएगा। और जो गंदा पानी आ रहा है पूरे शहर के जहाँ जहाँ भी ना, उनको पूरे साइड से पाइप डाल के बाहर निकाला जाएगा। और फिर उस पानी को बाहर यहाँ से दूर 2 किलोमीटर दूर ले जाकर उस पानी को एक साफ मतलब फिल्टर प्लांट लगा करके वहाँ उस पूरे गंदे पानी को साफ करके पुनः मोटर के द्वारा इस नदी में लाया जाता है और इसमें स्टॉप डैम बनाया जाता है। और इतना साफ सुथरा शुद्ध पानी उसमें रखने की योजना थी जो हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट को देखा था। साइडों में अच्छे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, फुटपाथ साइडों में बनाए जाएंगे, लाइट लगाई जाएगी, रेलिंग लगाई जाएगी, एक सौंदर्यीकरण जगह जगह चौपाटी जहाँ जगह वहाँ बनाई जाए। इस तरीके से एक ऐसा लगता मध्य प्रदेश में कोई किसी बड़े शहर में विदेशों में आ गए, इस तरह का प्लान बनाया था। लेकिन दुर्भाग्य कि 13 महीने में जैसे प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ, सैंक्शन होने की स्थिति आई और वो सरकार चली गई। तो जब मैं फिर उसके बाद में विधायक बना, सरकार चली गई, तब मैंने भी काफ़ी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया, सरकार का ध्यान लगा, लेकिन सरकार ने इस बात को सुनी नहीं और आज वो प्रोजेक्ट हमारा खटाई में पड़ा है।